हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। एचपीपीजीटी का आपको सबको ही पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है। फॉर्म फिलिंग हो चुकी है आपकी। आज मैं एचपीपीजीटी के एग्ज़ाम को लेके आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ में उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट बुक्स दोनों ही आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, that is the important topics. First of all, again very good evening to all. Myself Sweety Tarika from Bansal Academy as a maths faculty of Bansal Academy. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एच पी पी जी टी एग्ज़ाम जो मैथ्स का है आपके पास। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे नया जो सिलेबस है वो आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देखते हुए भी प्लस आपका जो नया पैटर्न है और जो नया एग्ज़ाम आने के चांसेस हैं उसको देखते हुए मैंने आपकी इम्पॉर्टेंट लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। और जो ये सारे टॉपिक्स हैं मैंने ऑल जो आपके टॉपिक्स हैं नए सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि सबसे पहले है मैंने रियल एनालिसिस का जो उठाया है सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स। आप अगर आप कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम देखेंगे, इवन आप अपना भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देखेंगे, साथ में कोई भी पीजीटी अगर आप एग्ज़ाम देखते हैं अदर स्टेट्स का भी, सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स का ये टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें कन्वर्जेंस आ गया, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं, उसके बाद इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें थ्योरम है कोशिश की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशी सीक्वेंस कौन होती है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया पॉइंट सेट थ्योरी। पॉइंट सेट थ्योरी में हमारे पास क्या आता है कि जैसे कि व्हाट आर द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, इस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है। रियल के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो रियल जो फाइव ये दो सेट्स हैं, दीज आर द ओपन एज वेल एज क्लोज सेट। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एनालिटिक फंक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन और सी आर इक्वेशन साथ में लाइवलीज थ्योरम जो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, तो वो बाउंडेड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि आपके पास नॉन कांस्टेंट बाउंडेड फंक्शन हमेशा क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है, अनबाउंडेड होता है वो। नेक्स्ट आ गया आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप्स। अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूँ एल्जेब्रा में, तो साइक्लिक सब ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सेंटर हो गया या नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब ग्रुप इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी जो साइक्लिक की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इसके सब ग्रुप्स कितने हैं। फाइव फंक्शन का बड़ा अच्छा यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है दैट इज़ फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो हम सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर, फिर उसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट विद वेरिएबल कोफिशिएंट। पर ये क्वेश्चन साथ के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक से करने आने चाहिए। और साथ में एग्जिस्टेंस थ्योरम जो हमारी पिकार्ड्स थ्योरम है जो एग्जिस्टेंस को लेके बताती है एक सोल्यूशन के, दैट इज़ द वेरी अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट आ गया लैग्रांजे एंड चारपिट मेथड, जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी एक का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ये मैंने उठाया है लीनियर अलजेब्रा का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट सेट हो गया, डिपेंडेंट सेट हो गया, फिर किसी सेट के बेसिस आपने वेक्टर स्पेस के बेसिस या डायमेंशन निकालने हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया आपके पास मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में आपके पास सारा ही कवर हो जाएगा, रियल तो होगा ही होगा, बाकी तरह की मेट्रिक्स भी इसमें कवर हो जाएंगी, जैसे आर एन पे मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक हो गया या टैक्सी कैब मेट्रिक हो गया, ये सारे जो मेट्रिक स्पेसेस हैं। और इसमें लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट की पूरी डिस्कशन। फिर उसके बाद जो मैंने उठाया है वो न्यूमेरिकल नंबर थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द फर्मेट थ्योरम एंड टाउस फंक्शन एंड फाइज फंक्शन। फर्मेट थ्योरम है,
दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टाउ फंक्शन नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर बताता है हमें. जो फाइव फंक्शन है वो हमें क्या बताता है कि वो सारे कितने कौन से नंबर हैं जो लेस देन एन है और जिसका एन के साथ जीसीडी कितना आएगा 1. तो इसका इस फाइव फंक्शन का ऊपर जो साइक्लिक सब ग्रुप था आपके पास उसमें बड़ा अच्छा रोल है इसका. नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन रिसर्च में से उठाया मैंने डुअलिटी, क्योंकि देखो सिंप्लेक्स से ठीक है क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से बिग एम वगैरह ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ये लेंथी क्वेश्चंस जाते हैं, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. पर डुअलिटी में से अगर हम देखें इसकी जो 5-6 इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन रिसर्च में. जितना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं. नेक्स्ट जो मैंने उठाया है क्लासिकल मैकेनिक्स में से मैंने उठाया है ये टॉपिक, ब्रैकिस्टोक्रोम प्रॉब्लम है आपके पास. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए एच पी पी जी टी को लेके. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता ही है एच पी पी जी टी एग्ज़ाम का. ये हमारे एम डी सर हैं बंसल अकेडमी के, और ये हमारा रेगुलर क्लासरूम अभी ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं और नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है एच पी पी जी टी. इफ़ यू ऑल विश टू क्रैक द एग्ज़ाम एंड टू लर्न शॉर्ट ट्रिक्स हाउ टू डू द क्वेश्चंस वेरी क्विकली, कैसे मतलब इतने शॉर्ट टाइम का जो आपका एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में, उसको हम कैसे करेंगे. इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल द थिंग्स यू ऑल आर वेलकम टू आवर अकेडमी, दैट इज़ द बंसल अकेडमी. ठीक है जी. These are some results of our Bansal Academy. You can see in all kind of the exams, whether it is exams in the HP or in the Punjab or any state level exam, you can check our results. So नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है HPPGT का. You all are very warm welcome in our academy. आपको सब तरह के शॉर्टकट्स भी करवाए जाएंगे और हर टाइप का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कवर करवाया जाएगा. So you can join our classes which are coming very soon. तो हमने अभी डिस्कस किया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अब इसी को लेके मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी डिस्कस करना चाहती हूँ. यस एवरीबॉडी, आई होप कि आपको स्क्रीन पे इम्पॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट मिल गई है. यस, अभी जैसे मैंने आपको पॉइंट सेट थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए थे अभी, तो रियल एनालिसिस को लेके आप सविता अरोड़ा की बुक बहुत अच्छी है, आपको मतलब पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और मोर ओवर आप एक प्रॉपर जो ये बुक है वो एक पूरी सीक्वेंस वाइज चलती है, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलती है. दैट्स वाई इट्स माय फेवरेट बुक, सविता अरोड़ा's बुक. ईजी है और स्टैंडर्ड बुक्स हैं. ऑल दीज आर वेरी स्टैंडर्ड बुक्स. यू कैन फॉलो लोकल बुक्स ऑल्सो बट दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स जिसमें मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के ही बराबर होती है. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एच एस कसाना की बुक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. अगेन शॉम सीरीज़ तो मैं आपको हर टॉपिक के लिए रिकमेंड करूँगी कि शॉम सीरीज़ आप रियल एनालिसिस की भी पढ़ के जाएँ, कॉम्प्लेक्स की भी पढ़ के जाएँ. ये सब कुछ इसमें शॉर्ट में दिया होता है, वेरी क्विक रिव्यू होता है और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं. फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी की पी बी भट्टाचार्य की बुक है. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी जो बुक्स वैसे और भी हैं वो थोड़ी सी लिटल हम कह सकते हैं शॉर्ट एंड टफ है, बट दिस बुक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. पी बी भट्टाचार्य की बुक है. और आप सेम शॉम सीरीज़ की भी बुक इसके लिए ले सकते हैं, ग्रुप थ्योरी के लिए भी, अलजेब्रा के लिए भी, और अगेन लीनियर अलजेब्रा के लिए. सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ सम important topic in the HPPGT exam. All right students, तो यही मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि what are the important topics and books of HPPGT maths exam. And if you all wish to join our batch, you are always welcome in our academy. बहुत जल्दी नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है. आप बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, सिलेक्शंस के लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग टू ऑल.